Welcome to my YouTube channel. So today I am here to progress my previous video because in my previous video I had discussed about stroke, not about the parts of the stroke. So on that video I had discussed that what is TIA, that is transient ischemic attack. So if it progress further, then we can say that it is a ischemic stroke also. So now today we are here to discuss about both types. तो हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, इश्चेमिक स्ट्रोक हमें पता ही है क्या होता है. इश्चीमिया हो जाता है जब कोई भी पार्टिकल ब्लड क्लॉट हो गया, थ्रोम्बस हो गया, एम्बोलाई हो गया, जब वो एक वेसल में आ जाता है, ब्लड वेसल्स में, और वो ब्लड को फर्दर जाने से रोकता है. तो अगर वो रुक जाता है तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है. हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं. तो जब वो मर जाते हैं तो उसे ही हम स्ट्रोक बोलते हैं. सो द ब्रेन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, सो इट इज इश्चेमिक स्ट्रोक. साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली है. तो आज हमारा जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है हमें वो है हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है. सो स्ट्रोक वैसे तो मेनली दो टाइप का होता है. ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक को तो हम मिनी स्ट्रोक सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक साइन होता है. तो आज जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्ट्रोक वैसे तो ये टू टाइप का होता है. इस्चेमिक स्ट्रोक, दैट इज TIA ऑल्सो इसे कह सकते हैं, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक. एंड सेकेंड इज हेमरेजिक स्ट्रोक. हेमरेज का मतलब हमें पता है कि ब्लड लॉस हो जाना, ब्लड फ्लो बहुत तेजी से हो जाना. तो हेमरेजिक स्ट्रोक को हम जब डिस्कस करेंगे तो हेमरेजिक स्ट्रोक दो पार्ट्स में डिस्कस होते हैं. फर्स्ट इज इंट्रा सेरिब्रल hemorrhagic stroke. And the second one is subarachnoid. Subarachnoid hemorrhagic stroke. अब इंट्रासेरिब्रल हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कि इसमें ब्लड फ्लो कहाँ होता है, ब्लड फ्लो ब्रेन टिश्यूज में ही होता है. The blood flow happens inside the tissues of the brain. But subarachnoid में क्या होता है, subarachnoid हमें जैसे पता चल रहा, सब मीन्स ऊपर, तो जो ब्रेन का पार्ट होता है, इसके आउटर लेयर में जो ब्रेन को सराउंड करती है लेयर, उस सराउंड में ये ब्लड फ्लो हो जाता है. जैसे यहाँ पे पूरा ब्लड फ्लो हो गया. सबएरेक्नॉइड स्पेस भी जैसे हम ब्रेन का बोलते हैं तो वहां पे होता है, तो हम इसे कहते हैं सबएरेक्नॉइड हेमरेज. तो ये दो टाइप के हेमरेज होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक जिन्हें हम कहते हैं. अब इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कब होता है, या तो ये मोस्टली हाई बीपी की वजह से होता है. जब हमारा ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है तो ये स्ट्रोक होता है. दोनों ही हो सकते हैं. और सबएरेक्नॉइड स्पेस भी मेनली जब होता है जब हमें कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या कोई इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई ड्यू टू सम इंजरी और एक्सीडेंट. तो ये चीजें हो गई. अब हेमरेजिक स्ट्रोक मेनली होता कैसे है, जब जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं ब्रेन में, वो ब्लड वेसल्स किसी रीजन की वजह से या तो वीक हो जाती हैं बहुत. तो जब ब्लड वेसल्स बहुत वीक हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो तो प्रॉपर होता है. जब हाई ब्लड प्रेशर होगा, हमें पता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो वीक हो चुकी हैं, ब्लड प्रेशर इसमें बहुत तेजी से हो रहा है. तो जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारी ये रप्चर हो जाती हैं. तो व्हेन इट बिकम रप्चर्ड देन इट इज कॉल्ड हेमरेजिक स्ट्रोक. सो now we can discuss about what are the signs and symptoms what cause hemorrhage. Now we will discuss what are the causes and symptoms of the hemorrhagic stroke. So the main cause of hemorrhagic stroke is, as I told you, that it is high BP. When the blood pressure is high and due to the weakness of the blood vessels, the
when the blood pressure becomes more, then the blood vessels becomes rupture, and then there is hemorrhagic stroke. The blood loss will happen and the blood will collect over the brain, into the brain. And I had told you that what are the types, that is intracerebral or subarachnoid. So due to that, due to high BP, so in this case the patient have to lower his BP mostly. If he is having a stroke previously also, so he have to manage himself or herself. Aneurysm. What is aneurysm? So aneurysm cause enlargement of the arteries due to high blood pressure, also enlargement of the arteries like this due to the blood flow. So when it becomes enlarged, then also it becomes burst. So this thing which becomes outward, it is called aneurysm. It is not other than arteries of the brain. So as we know, trauma means when there is any accident occurs, and if there is any trauma like a severe injury to the head, so the hemorrhagic stroke will happen also. Due to tumors also, if the tumor occurs in the brain, then it compressed some arteries or some blood vessels so that it becomes rupture and the hemorrhagic stroke may happens. Abnormalities in the blood vessels as like aneurysm or something. Aneurysm is in arteries, the trauma. There are many diseases which we will discuss later also. So there are many abnormalities in the blood vessels also which also cause hemorrhagic stroke. So what are the symptoms? हमें कैसे पता चलेगा कि hemorrhagic stroke है? Hemiparesis. Hemiparesis means there is a weakness in the one side of the body. That is in the stroke. हमें पता है कि एक साइड की जो बॉडी होती है उसमें बिल्कुल numbness आ जाएगी, कोई कुछ फील नहीं होगा. So we can say that he becomes paralyzed over his one side of the body. Confusion due to the excessive blood flow into the brain. There is confusion also because he is not able to understand anything. The patient will not understand, so he become confused always. Dizziness or loss of balance. If there is anything happened in the brain, the loss of balance will occur because our brain, our eyes may be responsible for the balance also. So if anything happens, that is like hemorrhagic stroke. So dizziness, चक्कर सा आने लगेगा, बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, खुद खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, तो इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ बैलेंस इन द बॉडी. डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ये सब चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स सेम ही होते हैं, चाहे वो इश्चेमिक स्ट्रोक हो चाहे वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो. डिफिकल्टी इन स्पीकिंग की वो अपनी बातों को कह नहीं पाएगा किसी से. सडन सीवियर हेडेक, इट इज कॉमन इन हेमरेजिक स्ट्रोक दैट the patient may told you that if he is able to that he is having severe headache. So it also defined that he is having hemorrhagic stroke. Loss of consciousness, that he is not able to do anything or not conscious. He is like he is hearing you but he is not replying. Also he is not in his conscious mode. And visual disturbances, it means he is not able to see clearly also because of the dizziness. Tinnitus, there is due to excessive blood pressure over the head, so there is a feeling of some sound into the ear, and because of this also the patient will lost his balance also. So I had told you all about the stroke in a brief way. So if you want more to know about stroke, just comment on that. Just comment on my video so that I will discuss with you. So thank you.